या आप चिड़चिड़ाहट और निराशा महसूस करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जीवन आपके अनुसार नहीं चल रहा? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जिस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है या सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो ये एक संकेत है कि शायद आपका जीवन संतुलित नहीं है। जीवन का रहस्य है उस संतुलन को ढूंढना, बहुत ज्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं। जैसे 4 पहियों पर कार संतुलित होती है, हमें अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संतुलित करना होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे संबंध, हमारा कामकाजी जीवन और हमारा सामाजिक योगदान। तो चलिए बात करते हैं पहले पहिए की, जो है हमारा व्यक्तिगत जीवन। समस्याओं से निपटने के लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी पड़ती है। सोचिए कि क्या मैं जिस स्थिति में हूँ उसके बारे में कुछ ऐसा है जो पॉजिटिव है। सकारात्मक होने का मतलब ये नहीं होता कि हम नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दे। हमें सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हुए नकारात्मक परिस्थितियों से निपटना सीखना पड़ता है। कृतज्ञता जीवन की वो स्थिति है जो हमें सकारात्मकता को देखना सिखाती है। इसका मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो हमारे साथ अच्छी है उनके लिए जीवन में धन्यवाद का भाव रखना। दुनिया में अच्छाई है, उसमें से कुछ अच्छी चीजें हमारे साथ भी है और वे अच्छी चीजें बाहरी वास्तविकता से हमारी ओर आ रही है। जब हम कॉन्शियसली उन सारी चीजों को पॉजिटिविटी के साथ जोड़ते हैं तो ये हमें मुश्किल हालातों और दुख के समय में शक्ति प्रदान करती है, एक ऐसी आंतरिक शक्ति जो हमें इन मुश्किल हालातों से बाहर निकलने में मदद करती है। हमें अवश्य ही ये सीखना चाहिए कि अपना विराम बटन हम कैसे दबाएं। हम जिसके प्रति कृतज्ञ हैं उस पर चिंतन करें। ये कहना सही नहीं है कि हम इतने व्यस्त हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अगर हम विराम नहीं लेते तो हम अपने जीवन के कितने ही सुंदर पलों को खो देंगे। इसीलिए ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने के लिए 2 रास्ते होते हैं। उस अच्छाई को पहचाने जो हमारे लिए है और दूसरा उसका शुक्रिया अदा करें। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं होती, ये जीवन जीने का तरीका है जिसे सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हम पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी प्रयत्न कर चुके होते हैं, लेकिन वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है और अंत में कोई समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। हमें बहुत बुरा लगने लगता है, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो जाए। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां बनती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। सोचिए कि क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर हाँ, तो इस विषय में आप कुछ कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते, और दोनों ही मामलों में चिंता करने का कोई फायदा नहीं होता। हम आध्यात्मिक अनुभव करने वाले मानवीय जीव नहीं हैं, बल्कि हम मानवीय अनुभव करने वाले आध्यात्मिक जीव हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर से परे हैं। हमें संबंधों का क्रम समझने की आवश्यकता है। मूल रूप से हमें अपने से बड़ी किसी शक्ति जैसे कि ईश्वर से जुड़ना चाहिए। ऐसा करने से हमें दुनिया में खुशी और आनंद बांटने की शक्ति प्रदान होती है, और ईश्वर से जुड़ने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। आप मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू, अकेले बैठकर, कुछ लिखकर, कुछ समय खुद के साथ बिताकर भी उस परम शक्ति के साथ जुड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पहिए की, जो है हमारे संबंध, हमारे रिलेशनशिप्स। हम अपने शब्दों और क्रियाओं में संवेदनशील अगर नहीं होंगे तो हम कुछ ऐसा भी कह जाएंगे जो सामने वाले को बहुत ज्यादा दुख या पीड़ा दे सकता है। संवेदनशील होने का अर्थ ये होता है कि ये सोचना कि जब हम कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं तो दूसरे लोग उससे कैसा अनुभव करते हैं। संवेदनशील का अभ्यास करने से हम लोगों को, चीजों को और ज्यादा महत्व देना, आदर देना सीखते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो धीरे धीरे हम असंवेदनशील बनते चले जाते हैं, और ये हमारी मानसिकता पर हावी होता चला जाता है, और धीरे धीरे हमारा व्यवहार पूरी तरह से बुरा बन जाता है। हम नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं। लोगों में श्रेष्ठ को देखना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर तब जब हम निरंतर उनके निकट रहते हो। इसे 5 तरीके से समझा जा सकता है। 5 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो केवल बुरा देखते हैं और उसे बड़ा चढ़ा कर लेते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अच्छा और बुरा दोनों को देखते हैं, लेकिन अच्छे को नजरअंदाज
अभ्यास करके सिर्फ बुरे पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तीसरे वो होते हैं जो अच्छा और बुरा दोनों को देखकर दोनों के प्रति तटस्थ रहते हैं, यानी न्यूट्रल रहते हैं। चौथे वो लोग होते हैं जो अच्छा और बुरा दोनों को देखते हैं, लेकिन अपना ध्यान केवल अच्छे पर केंद्रित करते हैं और बुरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और पांचवे वो होते हैं जो सिर्फ अच्छा देखते हैं और उसे बढ़ा चढ़ाकर ले लेते हैं। इन सब में जो सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है वो चौथी अवस्था होती है, क्योंकि उसमें हमारे संबंध बिल्कुल अच्छे रहते हैं। और इस चौथी स्थिति में पहुंचने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ता है। गुस्से में कही गई बातें हमारे संबंध नष्ट कर देती है, इसीलिए ऐसा करने से हमें बचना बहुत जरूरी है। अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं कोई सही व्यक्ति हूँ? क्या मैं जो प्रयोजन दे रहा हूँ वो सही है? क्या मेरा तरीका बिल्कुल सही है? और क्या इस कार्य को करने के लिए ये सही समय है? ऐसे ही कुछ सवाल आपको पहले खुद से पूछने होंगे और तभी आपको किसी भी नतीजे पर पहुंचकर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसी के साथ आपके अंदर क्षमाशीलता का भाव होना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी के शब्द से आहत हुए हैं तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि उसने वो शब्द क्यों बोले। जब लोग हमारे साथ कठोरता पूर्वक व्यवहार करते हैं तो ज्यादातर समय वे भी परेशान हो रहे होते हैं। गुस्से में ये कहना कि मैं गलत हूँ या तुम गलत हो, अपराध की भावना से ग्रस्त होने के बजाय हमें मैं और तुम को बीच से निकालकर उस गलत के साथ निपटना जरूरी होता है। क्या हम महानता के सिद्धांत पर किसी को क्षमा कर सकते हैं? जैसे एक पति ने अपनी पत्नी को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता है और उनके अपने कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य है। यदि आप ये चुनते हैं तो इस रास्ते में सहयोग और समय लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता जो रातों रात हो जाता है। हर चीज निरंतर अभ्यास से आपके अंदर धीरे धीरे आती चली जाती है। व्यक्तिगत स्तर पर हम उस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं जिसने हमें पीड़ा दी है, लेकिन सामाजिक स्तर पर सख्त न्याय प्रणाली होती है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे समाज में किसी को नुकसान पहुंचाया है या पूरे समाज में कुछ गलत भावना फैलाने की कोशिश की है तो उसे कानून सजा देता है। ऐसे लोगों को क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बात करते हैं हमारी संगति की, जो कि बहुत प्रबल होती है। ये हमें ऊंचा भी उठा सकती है और नीचा भी गिरा सकती है। सामान्य व्यवहार वो होता है जो जरूरत भर के लिए, कामों के लिए किया जाता है और बिल्कुल स्वाभाविक होता है। लेकिन जब हम किसी से घनिष्ठ व्यवहार बनाते हैं तो उस समय हमें अपनी संगति पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी जीवन शैली पर दूसरों की आदतों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं तीसरे पहिए की, जो है हमारी वर्क लाइफ, कामकाजी जीवन। चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, आज हर एक क्षेत्र में स्पर्धा पाई जाती है, जिसकी वजह से हर कोई एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगा रहता है। लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए मीनिंगफुल है। हम किस पर अपना समय लगाना चाहते हैं, ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले खुद को समझना होगा। ऐसा अपने उद्देश्य को समझकर किया जा सकता है, जिसके लिए हमारे अंदर समर्पण और धैर्य होना बहुत जरूरी है। अपने उद्देश्य को खोजना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, जैसे किसी उपहार को खोलना जो हमें आनंद का अनुभव देता है। जब हम अपने जीवन में अपने सच्चे उद्देश्य को पा लेते हैं तो उससे बड़ा और कुछ नहीं होता। जीवन में उद्देश्य तक पहुंचना एक यात्रा है, ये कोई घटना नहीं होती। हम क्या पसंद करते हैं, हम किस कार्य में कुशल हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, ऐसा क्या है जो करना मुझे पसंद भी हो और उसके जरिए मैं धन भी कमा सकूं। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको खुद देने हैं। जब आध्यात्मिक दिमाग वाला व्यक्ति इस दुनिया में सफल होने की बात करता है तो लोगों को कई गलतफहमियां हो जाती है। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति की तो कोई इच्छा ही नहीं होती, उसकी जिंदगी में तो कोई लक्ष्य ही नहीं होता, कोई ध्येय ही नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप अपना आध्यात्मिक विकास करके आगे बढ़ते हैं तो आप औरों के मुकाबले बहुत जल्दी सफलता को प्राप्त करते हैं और इसके साथ ही आपको उस आंतरिक शांति का अनुभव होता है जो कई सारे लोगों को अपने पूरे जीवन में, चाहे वो कितना भी धन क्यों ना कमा ले, कभी नहीं हो पाता। इसीलिए अपने जीवन में
आध्यात्मिक विकास का होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। अब बात करते हैं चौथे पहिए की, जो है सामाजिक योगदान। सबसे पहले हमें निस्वार्थ होकर अपने परिवार की सहायता करनी चाहिए। पारिवारिक संबंध बनाए रखने के लिए हमारे रोजमर्रा के कार्यों में हमें उनकी मदद करते रहना चाहिए। ऐसे करते करते आप अपने स्नेह के दायरे को बढ़ाते चले जाते हैं। जब हम इस निस्वार्थता के दायरे को बढ़ाते हैं तो हम अपने समाज और देश के लिए भी कुछ सेवा का कार्य कर सकते हैं। सेवा के साथ आध्यात्म मिल जाने से वो अधिक संतुष्टिदायक हो जाता है। ईश्वर के साथ हमारे संबंध के आधार पर ही हम दूसरों की सेवा में अपने कौशल और क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। आध्यात्मिक साधना से ही सेवा आती है। कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति अगर प्रेम का अनुभव कर रहा है तो इसका सच्चा लक्षण ये है कि वो संसार में मनुष्य की पीड़ा और संवेदना को अनुभव कर सकता है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमारी आंतरिक शक्ति ही वो रहस्य है जो हमारे जीवन में संतुलन लाती है, और जीवन के इसी अद्भुत रहस्य से हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और इस रहस्य का निरंतर हर पल अभ्यास करते रहने से वो दिन दूर नहीं होगा जब आप जीवन से जुड़े और भी कई रहस्यों को खुद ही समझने लग जाएंगे और जीवन में एक सच्चे आनंद को प्राप्त कर लेंगे। वो सब कुछ आपका होगा जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।